नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज की क्लास में हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी IUPAC के बारे में, वही अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी बच्चों कि किस प्रकार अपन जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं, किस प्रकार एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप है ना। और पार्ट आगे मैंने फर्स्ट लिखा है फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किस प्रकार क्रियात्मक समूह का अपन नामकरण करते हैं, कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, कौन से क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है ना, कौन सा सबसे मेन होता है, उससे आगे वाले कौन से प्रतिस्थापी होते हैं। आज के लेक्चर में अपन ये बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, नोट्स बनाते रहें। तो देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो आपको क्या करना है। देखिए बच्चों, फंक्शनल ग्रुप जब आ जाए है ना, जैसे अपन ने कल बात की थी एक एग्जाम्पल की कि हमने लिया था, जैसे मैंने एक आपको बताई थी चीज कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, और एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, सॉरी यहाँ पे सिंगल ही रख देते हैं। ये दो एग्जाम्पल लिए थे। अगर इनका अपन को नाम लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, है ना। मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए, देखो आप इधर से काउंट करोगे तो भी ये नंबर 1 पे आ रहा है, इधर से काउंट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी नंबर 1 पे आ रहा है, तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, तब आपको प्रायोरिटी देनी है टाब्रो डबल बॉन्ड को, है ना। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और यदि असमित है, असमित होने का मतलब है अगर आप इधर से काउंट कर रहे हो तो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तब आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि कम से कम नंबर मिले वो रूल फॉलो करना है कि अब अगर इसकी नंबरिंग होगी तो वो इधर से नहीं होगी, इधर से इसकी नंबरिंग होगी, क्योंकि ये 1 नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर हो तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को। कुछ बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है। नहीं, ये चीज गलत है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है ना, तब आपको ये रूल फॉलो करना है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब यहाँ पे देखो ये 2 नंबर पे आ रहा है और ये कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है ना। अगर ये 1 नंबर पे आ रहा है या इसका कम नंबर मिल रहा है इससे, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। आज अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किस प्रकार से कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, किस प्रकार कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। आगे वाली क्लास में अपन क्रियात्मक समूह की टेबल की बात करेंगे, अलग अलग से सबका नामकरण पढ़ेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बने रहें आप, है ना। तो देखिए आज अपन बात करेंगे किसकी, क्रियात्मक समूह की, जिसको टाब्रो इंग्लिश में बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये नाम आपको मैंने सुनाया था जब IUPAC शुरू की थी ना, उसी दिन मैंने आपको ये नाम सुना दिया था, है ना। ये हमारे दादाजी है, शादी के कार्ड में आगे आगे लिखते हैं ना अपन नाम, वैसे ही देखो मैंने आपको नाम लिखने का एक फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना है किसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम, ठीक है। प्रतिस्थापी के बाद में आपको लिखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद में आपको लिखना है किसका नाम, मुख्य क्रियात्मक समूह, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप। जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी के नाम में हमें क्या लगाना होता है, प्रतिस्थापी के नामकरण में सर हम लगाते हैं पूर्व लगन। पूर्व लगन मतलब प्रफिक्स, और पूर्व लगन वो भी 2 टाइप का होता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, या सेकेंडरी प्रफिक्स और प्राइमरी प्रफिक्स। वर्ड रूट में अपन लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ये फॉर्मूला सब में कॉमन रहेगा। मुख्य क्रियात्मक समूह का अपन लगाते हैं अनुलग्न, क्या लगाते हैं, अनुलग्न। हमने जो लास्ट के 2 लेक्चर थे उनमें बात की थी, उनमें ये चीज नहीं आई थी, इस चीज को अपन ने स्किप किया था, ये चीज अब शुरू होने जा रही है। इतने दिन अपन क्या देख रहे थे कि 2 डिग्री प्रफिक्स है, 2 डिग्री प्रफिक्स का मतलब है कोई भी प्रतिस्थापी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या मान लो मेथिल जुड़ा है, या मान लो एथिल जुड़ा है, मेथोक्सी जुड़ा है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। कल वाले लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि किस प्रकार से जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब पे टाइप करें ऑनलाइन स्कूल बाय श्याम सर, और वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखें कि आपने
ये जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण देख लिया और प्रतिस्थापी को कैसे लगाते हैं वो देख लिया। 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर रिंग बनी है तो आपको लगाना है साइक्लो। रिंग मतलब घेरो बन जावे ना गोल गोल, तो आपको क्या लगाना है साइक्लो। इसको ऐसे याद रखो, साइकिल का पहिया गोल तो साइक्लो लगाना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन है तो में तेज प्रोप ब्यूट ऐसे आगे चलते जाना है। और जो अपन अनुलग्न है, अनुलग्न भी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है ना। तो प्राइमरी के अंदर आपको क्या करना है, प्राइमरी के अंदर आपको देखना है कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है ना। उसके बाद में एल्केन है तो एन, इन और आइन लगेगा ही। और 2 डिग्री के अंदर आपको मुख्य क्रियात्मक समूह लगाना है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह होते क्या है वही आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो क्या है, इसी स्लाइड पे लिखेंगे अपन उस चीज को। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वह मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा और यदि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन मेन चेन में आएगा या मेन चेन में शामिल होगा। और यहाँ पे एक जो लाइन है इंपॉर्टेंट वो याद रखना कि इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि चाहे जो हमारी चेन है वो कितनी भी छोटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, फिर आगे बात करते हैं अपन। ले लिया। अब देखें कि अपन जो पीछे वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि वो मेन चेन रहेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा रहेंगे, है ना। एल्कीन एल्काइन के केस में अपन ने क्या देखा था कि एल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। फंक्शनल ग्रुप अब आया है तो अब ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संख्या ज्यादा लेने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये याद रखना है कि चेन आपको वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको दादाजी दिखाई दे, मेन फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, है ना। और चेन सेलेक्ट करने का या नंबरिंग करने का जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में आपको देनी है मल्टीपल बॉन्ड्स को। कहने का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उनको प्रायोरिटी देनी है। और उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, प्रतिस्थापी को। किसको देनी है, प्रतिस्थापी को, है ना। यहाँ पर यह ध्यान नहीं रखना है कि अगर किसी भी चेन में मान लो कि 6 कार्बन आ रहे हैं और एक चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन 5 कार्बन वाली चेन में आपको क्रियात्मक समूह मिल गया तो वो चेन आपकी मेन चेन मानी जाएगी, है ना। भाई परिवार कौन सा अच्छा लगता है जिसमें बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं, है ना। ये तो आपका कहता है बेटर है उन बोले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप जब तक आप मेन चेन में शामिल नहीं करोगे तो उसको मेन चेन नहीं माना जाएगा, है ना। इस चीज को अपन एक उदाहरण से समझते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि आपने एक उदाहरण लिया, ये CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH। ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ना इसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। और जब फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर अकेला है उसको नाम के लास्ट में लिखना है, ये ध्यान रखना है ना। प्रतिस्थापी को नाम से पहले और फंक्शनल ग्रुप को नाम के लास्ट में। प्रतिस्थापी का लगता है पूर्व लग्न, नाम से पहले वाला शब्द, और जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका लगता है अनुलग्न, सफिक्स लगता है जो नाम के लास्ट में, है ना। तो एल्कोहल का जो अनुलग्न है या सफिक्स है वो क्या लगेगा, ओल लगेगा। क्या लगेगा, ओल। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या लिखाया था कि यदि मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वह मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा। अब मुख्य क्रियात्मक समूह ऐसे आएंगे जिनके अंदर खुद में कार्बन रहेगा, है ना। इसमें अपन ने देखा कि इस मुख्य क्रियात्मक समूह में खुद में कार्बन नहीं है,
फिर मैंने नीचे क्या लिखा है, यदि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेन चेन का हिस्सा पक्का बनेगा, ये फिक्स है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा कि इस वाले कार्बन पर, ये जो आपका सेकंड नंबर वाला कार्बन है, इस सेकंड वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो इसको आपको मेन चेन में शामिल करना ही करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आपने ये OH है इसके ऊपर जुड़ा है तो इसको नंबर 1 दे दे, ना ना ना, ऐसा नहीं है, मेन चेन में शामिल करना है। मैंने ये लाइन तो बोली ही नहीं है कि जिससे जुड़ा है उसको 1 नंबर दो, नहीं, मेन चेन के अंदर वो आना चाहिए। तो हमारी जो मेन चेन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में लीस्ट रूल फॉलो करना है कि कहां से नंबरिंग करें कि जो क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। अगर मैं इधर से नंबर दूं 1 2 3 पे आएगा, इधर से मैंने नंबरिंग की तो 1 और 2 पे आएगा, ये 3 और ये 4। मेन चेन में कितने कार्बन हुए टोटल, 4 कार्बन हुए। प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ। क्या इसके अंदर रिंग है क्या, नहीं है सर। वर्ड रूट बिल्कुल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है सर, ब्यूट आता है। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा, है ना। अब यहां पर क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, 2 डिग्री सफिक्स लगेगा। फंक्शनल ग्रुप का मैंने क्या बोला था, क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। अनुलग्न इसका क्या लगेगा, सॉरी, अनुलग्न इसका क्या लगेगा, ओल लगेगा, है ना। तो यहां पर ब्यूटेन और कितने नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर लगा है, तो ब्यूटेन 2 ओल। क्या टाबरों ये नाम 100% सही है, नहीं नहीं, ये 100% सही नहीं है। कल मैंने एक छोटा सा रूल बताया था कि यदि इसके बाद में कोई वोवल आ जाए, यहाँ पर क्या आ गया, ओ आ गया, है ना, ए आ गया, आई आ गया, ई आ गया या वाई आ गया, तो आप इस ई को हटाओगे तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट नाम होगा वो होगा ब्यूटेन 2 ओल। ई को यहाँ पर हटाना है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। ये था एक सिंपल सा उदाहरण जो अपने फंक्शनल ग्रुप का देखा, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप से रूबरू नहीं करवाया है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी हम समुद्र के किनारे बैठे हैं, गोता मारना अभी बाकी है ना। तो देखिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको आपको नाम के लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन एक अगले उदाहरण की। इस अगले उदाहरण में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है। आपको ये चीज खुद से ट्राई करना है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। मान लो कि मैंने वही सेम फंक्शनल ग्रुप वापस क्या जोड़ दिया, यहाँ पर OH जोड़ दिया, ठीक है। एक जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया बच्चों, Cl लगा दिया। यहाँ पर मान लो कि मैंने एथिल समूह जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने Br जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, F जोड़ दिया। अब आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करें कि आप इसको किस प्रकार करेंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपन कैसे करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ और भी सीखना है साथ में। तो देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो कार्बन है वो जिससे या तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन रहे तो उसको आपको मेन चेन में शामिल करना है, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को जरूर शामिल करना है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। पहले आप देख लो इससे कौन कौन लटके हुए हैं, है ना। यहाँ पर कौन दादाजी है, कौन अंकल है, कौन भैया है। देखो ये तो हमारे है ना, ये क्लोरो, ये फ्लोरो, ये ब्रोमो, इनके तो अपन पहले दिन से बात कर रहे हैं, ये सब छोटे बच्चे हैं, है ना। ये यहाँ पर एथिल है सर, ये यहाँ पर मेथिल है, ये भी यहाँ पर मेथिल है। दादाजी कौन दिखाई दिया, दादाजी दिखाई दिया आपको OH, है ना। अलग चीज जो दिखाई दी ना, जो पहले वाली चीजों से अलग है ना, वही फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है, एल्कोहल है। एल्कोहल का आपको बताओ क्या लगाना है, पूर्व लगन या अनुलग्न। सर मुख्य क्रियात्मक समूह का लगाएंगे हम अनुलग्न, पूर्व लगन तो लगाते हैं प्रतिस्थापी का। इनको नाम से पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे सर, सर पूर्व लगन तो पहले और अनुलग्न बाद में, मुख्य क्रियात्मक समूह लास्ट में लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे तब लगाएंगे क्या, ओल लगाएंगे। ये किससे जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है। क्या इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है, जी बिल्कुल करना है। तो या मैं इसको 1 नंबर दे दूं क्या, और इसको 2 दे दूं, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्या ये चेन सही है, एक बार अपने दिमाग की बत्ती जला के चेक करें, क्या ये चेन सही है। अगर ये चेन सही है तो आप इसका नाम लिखेंगे, अगर चेन गलत है तो इसमें क्या चेंज करना है वो भी आप मेरे को बताएंगे। आप खुद से एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करें कि इसको कैसे करना है, चेक करो देखें, है ना। नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि सर यहाँ पे जुड़ा है मेथिल। मेथिल मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है।
मैंने ये नहीं बोला था कि मुख्य क्रियात्मक समूह को आपको मेन चेन में शामिल करना है, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैंने नंबर 1 पे लाना है। नंबर 1 पे लाने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ से अगर चेन स्टार्ट करूं मैं 5 की बनेगी, लेकिन ये भी तो कार्बन है ना। यहाँ पे इस कार्बन से शुरू करूं मैं तो कितना नंबर आएगा, देखो अलग पेन से इसको लिख के देखते हैं। इसको दिया मैंने नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। अब बनी ना लंबी चेन, ठीक है। अब मेरे को किसका नाम लिखना है पहले बताओ, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी कौन कौन है यहाँ पर, सर प्रतिस्थापी है मेरे पास में, देखो यहाँ पर ये है Cl, Cl को क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो। यहाँ पे है F, F को क्या लिखूंगा मैं, फ्लोरो। यहाँ पे Br है, Br को क्या लिखूंगा मैं, ब्रोमो। ध्यान रखना प्रतिस्थापी का नामकरण, E को क्या लिखूंगा मैं, एथिल लिखूंगा। ये मेन चेन में शामिल हो गया। अब इसका नाम अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास में केवल एक ही प्रतिस्थापी है यहाँ पर, कौन, उस प्रतिस्थापी का नाम है हमारा क्या, मेथिल, है ना। अब प्रतिस्थापी के नामकरण में हमें जो ऑर्डर फॉलो करना है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले जो एबीसीडी में आ रहा है उसको लिखना है। बताओ सबसे पहले एबीसीडी में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 ब्रोमो, ठीक है। 4 नंबर पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ब्रोमो, सॉरी 5 पे है ना, क्योंकि वो पहले वाली चेन में था, है ना। इसको एक बार मिटा देते हैं, ये चेन ही हमारी गलत थी क्योंकि हमने इसको नंबर 1 दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर पे कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। उसके बाद में कौन आएगा बताओ, कोमा लगाना है बीच में, मैंने आपको बताया था। अब बताओ फ्लोरीन आएगा या क्लोरीन आएगा, सर आएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे कितने नंबर पे आएगा क्लोरीन, 4 नंबर पे, 4 क्लोरो। क्लोरो के बाद में कौन आएगा, एथिल आएगा या फ्लोरीन आएगा, सर एथिल आएगा, क्योंकि एथिल है वो ई पहले आता है एफ से, है ना। तो यहाँ पे 3 एथिल। और अब कौन आएगा 6 फ्लोरो और 2 मेथिल। यहाँ पे क्या आएगा 2 मेथिल, ठीक है ना। ये इसका नामकरण हो गया। और अब कार्बन कितने हैं मेन चेन में, मेन चेन में कार्बन है सर 6, तो हेक्सेन, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। और ओल कितने पर है, सर ओल लगा है 2 नंबर पे, तो हेक्सेन 2 ओल। क्या नाम पूरी तरह सही है, नहीं, ये इसको आपको यहाँ से काट देना है। और ये कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है। ई को आपको यहाँ से हटा देना है कि या आपकी नंबरिंग, सॉरी ये आपका नामकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या किया आपने, आपने ये किया कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को मेन चेन में शामिल किया। उस कार्बन को मेन चेन में शामिल करने के बाद में आपने नंबरिंग की। ये ज़रूरी नहीं है कि मेन चेन में वो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको नंबर 1 मिले, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि मेन चेन में वो कार्बन शामिल होना चाहिए, नंबर चाहे उसको कितना ही मिले, मिनिमम नंबर देने का ट्राई करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नंबर 1 दिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि आपने किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो उसका नामकरण करना है। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कि उसमें अपन किस प्रकार से इसको और आगे बढ़ाएं कि किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप आएगा तो अपन उसको और दूसरा नामकरण करेंगे उसका। देखिए अगर मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ये C डबल बॉन्ड O OH, ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये मुख्य क्रियात्मक समूह है और इसका जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, ओइक अम्ल लगेगा। क्या लगेगा, ओइक अम्ल, है ना। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये कार्बन है, ध्यान रखना। अब इस मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन आ गया है ना। इस मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है, आप खुद से ट्राई करें। मैंने क्या लिखाया था फर्स्ट स्लाइड में कि मुख्य क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन आ जाए तो कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है ना। अगर नहीं आए तो उस कार्बन को शामिल करना है जिससे मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा है। यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह में खुद में क्या है, कार्बन है, तो इसको आप कितना दोगे, नंबर 1 दोगे।
तो आपको इसने नंबर 1 देना है, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये हमारी मेन चेन हो गई। अब आपको इसका नामकरण करना है। अब बिल्कुल हलवा हो गया, आपको खुद को ट्राई करना है। क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नामकरण करना है। प्रतिस्थापी में सर यहाँ पर मैथिल है, यहाँ पर भी मैथिल है। अब कोई ऐसी मूर्खता नहीं दिखाएगा कि 1 2 3 यहाँ आ जाऊँ मैं, फिर ये 4 आ जाए, नहीं, मेन चेन ये लेनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सबसे ज्यादा हो, है ना। प्रतिस्थापी को प्रायोरिटी नहीं देनी है। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है, उसके बाद में आपको देनी है किसको, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स को, मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद में आपको देनी है किसको, प्रतिस्थापियों को। या उससे पहले आप कार्बन की संख्या देख सकते हो कि कार्बन की संख्या भी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रतिस्थापी को देनी है, ठीक है ना। तो इसका नाम लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी का नामकरण अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो Br का क्या हो जाएगा बताओ? Br को क्या लिखते हैं अपन? Br को लिखते हैं ब्रोमो। Cl को क्या लिखते हैं? Cl को लिखते हैं क्लोरो। और इसको, इन दोनों को क्या लिखते हैं? इन दोनों को लिखते हैं मेथिल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। और ये हमारे दादाजी है, दादाजी का नाम लास्ट में लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है? ओइक एसिड। क्या लिखना है? ओइक एसिड, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बी आएगा, सी आएगा या एम आएगा, अंडरस्टूड है? क्या आएगा? बी आएगा। तो 4 ब्रोमो, उसके बाद में 6 नंबर पे कौन आएगा? क्लोरो। उसके बाद में 3 नंबर पे 2 बार जुड़ा है तो 3 को 2 बार लिखें, साथ में क्या लिखें? डाई। और ये कौन जुड़ा है सर? मेथिल जुड़ा है, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं सर? कार्बन है 7, 7 के लिए क्या आएगा? हेप्टेन। क्या आएगा? हेप्टेन। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन आएगा, ठीक है। अब देखो इसके नाम में क्या लगा है? अनुलग्न क्या लगा है? ओइक एसिड, मतलब ओ जुड़ा है। ओ जुड़ा है तो ई हटा देना है यहाँ से, जो मैंने पहले हटा दिया है, ठीक है। और अब इसका क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल जुड़ेगा। अगर ये 1 नंबर से जुड़ा है ना तो आपको नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेप्टेनोइक एसिड या हेप्टेन 1 ओइक एसिड लिखो, वो भी सही है। और ये डायरेक्ट लिख रहे हो आप हेप्टेनोइक एसिड, तो ये भी सही है। आई सबको बात समझ में, है ना। और मैं आपको फंक्शनल ग्रुप से रूबरू कराता हूं, आप तब तक ले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं फंक्शनल ग्रुप की ओर। अब अपन बात करेंगे यहां पर कार्बोनिल परिवार की। किसकी बात करेंगे? कार्बोनिल परिवार। कि कार्बोनिल परिवार क्या होता है? कार्बोनिल का मतलब होता है बच्चों, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा रहे? ऑक्सीजन जुड़ा रहे और इसकी 2 वैलेंसी खाली रहे, है ना। तो ये, इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा कार्बोनिल समूह। क्या बोलूंगा? कार्बोनिल समूह। अब यहां पर, यहां और यहां अगर अलग अलग ग्रुप आकर जुड़ेंगे तो उनके अलग अलग नाम रहेंगे, वो नाम जानेंगे हम इसके अंदर कि कौन कौन से ग्रुप जुड़ने पर क्या क्या नाम होता है, ठीक है ना। तो देखो इधर, पहले मैं एक बार इसको हेडिंग को ऊपर ले लेता हूं। अब मान लो कि आपके पास में ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में आपकी जो पहली कंडीशन है, उस पहली कंडीशन में अगर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आर। आर मतलब ध्यान रखना, आर का मतलब होता है एल्क। एल्क मतलब कार्बन की संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी समूह हो सकता है, कार्बन समूह हो सकता है ना। एल्क मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? कार्बन समूह हो सकता है। और इस दूसरी कार्बन की वैलेंसी के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा दे, कहने का मतलब है कि आपको ये ग्रुप मिल जाए CHO, और वो भी कहाँ? किनारे पर लास्ट में, तब इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसे, एल्डिहाइड, है ना। और इसका जो अनुलग्न है, अर्थात इसका जो नाम के पीछे का अक्षर है, वो आपको लगाना है L। क्या लगाना है? L। अनुलग्न क्या लगेगा इसका? L लगेगा। अगर आप इसको सीधा दर्शाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो RCHO। कहने का मतलब है कि यदि किसी चेन में लास्ट में जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड O आ जाए, है ना, और साथ में हाइड्रोजन जुड़ी रहे, तो वो एल्डिहाइड रहेगा। यही सबको बात समझ में। दूसरा इसका सदस्य कौन सा होता है कि यदि मान लो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड पर यहाँ पर कौन रहे? कार्बन रहे। कौन रहे? कार्बन रहे, ठीक है ना। दोनों बॉन्ड पर कौन रहे? कार्बन। या मान लो कि दोनों बॉन्ड पर R समूह रहे। R मतलब मैंने बोला था एल्किल रहे, मान लो इसको R दे दिया, इसको R डैश दे दिया,
भाई ये एक CH3 हो सकता है, आगे और कुछ यहाँ पर CH2 हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है CH3 हो सकता है ना। इनमें से आप जो आपका मन करे वो हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाए ना, तब उस क्रियात्मक समूह को बोलेंगे हम कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। और इसका जो अनुलग्न लगाएंगे ना बच्चों, वो अनुलग्न क्या लगेगा यहाँ पर? ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन, है ना। इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना है ON। आई सबको बात समझ में? ठीक है। अब यदि तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है जो अपन ने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि कार्बन में डबल बॉन्ड ये रहे और यहाँ पे क्या जुड़ा रहे? OH जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे? OH। और यहाँ पे कोई भी कार्बन समूह जुड़ा रहे R। R का मतलब है कि कोई भी चेन जुड़ी रहे आगे। कहने का मतलब है कि कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और दो वैलेंसी के साथ में कुछ अन्य जुड़ा रहे तो उसको बोलेंगे कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह में इस वैलेंसी के साथ में अगर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन की चेन है तो एल्डिहाइड है, दोनों साइड में कार्बन है तो क्या होगा? कीटोन होगा। और एक साइड में कार्बन है और एक साइड में क्या आ जाए? OH आ जाए, तब आपको इसको क्या बोलना है? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलना है। और इसका जो अनुलग्न लगेगा बच्चों, इसका अनुलग्न क्या लगेगा? वो मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था। क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इसके अंदर जितने भी समूह हैं, इन सभी समूह के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सभी समूह में कार्बन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन दिखाई दे रहा है ना। कहने का मतलब है कि आपको इसमें किसको शामिल करना है? जो कार्बन है उस कार्बन को मेन चेन के अंदर शामिल करना है। आई सबको बात समझ में? एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। देखिए, एक लास्ट उदाहरण मैंने आपको पहले ये बताया था, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आपको वापस समझने की जरूरत है एक बार कि कार्बन के साथ में यदि डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो कार्बोनिल समूह रहेगा। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी के साथ में यदि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है तो वो एल्डिहाइड रहेगा। यदि दोनों साइड में कार्बन है तो कीटोन रहेगा। और एक साइड में OH है और एक साइड में कार्बन है तो क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, है ना। उसके बाद में एल्डिहाइड का आपको एल लगाना होता है, कीटोन का आपको ऑन लगाना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगाना होता है? ओइक एसिड लगाना होता है। ठीक है ना। अब इसी के बेस पे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। आप देखना, इधर आपको खुद से ट्राई करना है ये एग्जाम्पल। आपको ये याद रखना है कि मेन चेन में जैसे तैसे करके आपको किसको लेके आना है? फंक्शनल ग्रुप को लेकर आना है। ठीक है ना। चलिए आप इसको बनाइए। फिर यहाँ पे मैंने लिखा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पे मान लो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया? Br लगा दिया। चलिए आप इसका नामकरण करें, देखें क्या करते हैं, खुद से ट्राई करें। आप जितना आप अपने पेन को चलाओगे ना, उतना ही जिंदगी आपको तेज रफ्तार से आगे लेके जाएगी भाई, है ना। देखो इधर, अगर किसी को आबंध रेखा निरूपण समझ में नहीं आ रहा ना तो देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन लिखो, ये डबल बॉन्ड बना, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, इस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है, ये कार्बन, इस कार्बन से Cl और कौन जुड़ा है? Br जुड़ा है, फिर ये कार्बन, फिर आगे वाला जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड और कौन जुड़ा है? OH जुड़ा है। देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, नंबरिंग इधर से करनी है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह पहले आता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और इधर भी आप अगर जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों चीजें एक ही है ना। हाइड्रोजन मैंने दिखाई नहीं है यहाँ पे, ये दोनों चीजें एक ही है ना। ये केवल आबंध रेखा निरूपण है ना। ये संगणित संरचना सूत्र है। ठीक है ना। तो आपको जो जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे ना 11th 12th के अंदर, वो आबंध रेखा निरूपण में मिलेंगे मैक्सिमम, है ना। क्योंकि ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है। अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ठीक है, लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर, वो बात अलग है। ठीक है, बाकी उम्र तुम्हारी हो ही गई है वैसे। अब देखो इधर कि आपको इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि सबसे पहले सर लगाना है प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी जो नाम से पहले लिखना है, उसके बाद में लिखनी है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद में आपको मुख्य क्रियात्मक समूह, है ना। ठीक है, और मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले अगर डबल बॉन्ड है तो इन और आइन लगाना है। ये 3 लेक्चर हो गए, इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। नहीं बैठा है तो एक बार वापस से वीडियो को देख लें। ठीक है, अब देखो आपके पास में सबसे पहले आपको नंबरिंग करने का तरीका है वो आपको समझ में आ ही गया कि यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह में खुद में क्या है? कार्बन है, तो उसको नंबर 1 दे दिया आपने, या उसको आपने मेन चेन में शामिल कर लिया। मेन चेन में शामिल करने के बाद अब आपको लिखना है प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी में सर यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर फ्लोरो है ना।
तो पहले कौन आएगा सर? पहले आएगा ब्रोमो। ब्रोमो कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे, क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है। 3 ब्रोमो। उसके बाद में कौन जुड़ा है? उसके बाद में जुड़ा है सर क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद में कौन जुड़ा है? उसके बाद में जुड़ा है 4 फ्लोरो। ठीक है, ये प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए। अब आई मेन चेन। क्या रिंग है? रिंग नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? आएगा हेक्स। और पीछे एन लगाऊं क्या? नहीं, एन नहीं लगाना है। एन तब लगाते हैं जब सभी जगह सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ पर 5 नंबर वाले कार्बन पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। को ऐसे नहीं करेगा कि ये 6 पे है ना। डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को उस कार्बन में कंसिडर करना है जिसके अंदर क्या हो? मैक्सिमम क्या हो? मैक्सिमम क्या हो? सॉरी, जो मिनिमम नंबर आए ना उसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मानना है। आई सबको बात समझ में? तो यहाँ पर हेक्स और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 5 इन। यहाँ पे हेक्स क्या आ जाएगा? 5 इन आ जाएगा। और अब आपको लगाना है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओइक एसिड है। वो कितने नंबर पर है सर? वो है 1 नंबर पर, तो 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। 5 इन और 1 ओइक एसिड। ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर अब ये ओ आ गया तो आपको यहाँ से क्या हटा देना है? ई को हटा देना है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि भाई ई को कब हटाते हैं, कब जोड़ते हैं। ठीक है, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका, है ना। तो हमने इसमें क्या देखा कि कैसे फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप को नाम के लास्ट में लिखना है। अगली क्लास में अपन लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनाकर कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो जो प्रतिस्थापी का रूप ले लेगा। एक उदाहरण मैं आपको करवाता हूँ, उस उदाहरण से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखना इधर, जैसे मान लो कि आपने लिया ये एग्जाम्पल, और यहाँ पे ले लिया आपने OH, यहाँ पे ले लिया आपने Cl, यहाँ पे ले लिया आपने Br। आपको मैंने बोल दिया इसका नामकरण करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और फिर OH। यहाँ पर ये जो जुड़ा है ना, ये क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, ये जो Br है ये क्या है? ब्रोमो है। और ये Cl है, ये कौन है? यहाँ पर क्लोरो है। कौन है? ये क्लोरो है। ठीक है, अब नाम लिखने का तरीका क्या है कि पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी आपने कौन कौन से देखे हैं? Cl और Br देख लिया। ठीक है, इनका नाम तो हो जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लपड़ा कहाँ पसरा है? वर्ड रूट भी ठीक है, कार्बन की नंबरिंग भी हो जाएगी कि इधर से करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, फिर इसको 2 देंगे, 3 देंगे, 4, 5, 6 और ये क्या है? 7, है ना। ये आपने कार्बन की नंबरिंग भी कर दी। अब आपके लपड़ा फंसा कि सर कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। अब कौन मुख्य होगा? देखो, जब 2 चीजें भिड़ जाती है ना, तब उनमें से उस चीज को मेन माना जाता है जिसके अंदर गुण ज्यादा होते हैं, है ना। इसी के आधार पर एक टेबल बना रखी है, वो टेबल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कौन सा है वो मेन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये याद रखनी है कि यदि 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनमें से मेन एक ही रहेगा, जो दूसरा बच गया है वो क्या बन जाएगा? प्रतिस्थापी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिस्थापी, है ना। जो COOH है ना, COOH आपको हमेशा, हमेशा नहीं बोल सकता मैं, क्या बोल सकता हूं? मोस्टली। अगर ये आ जाए ना तो मोस्टली यही क्या रहेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि इसको तो नाम के लास्ट में लिखना ही लिखना है ना। कहने का मतलब है ये जो COOH है ना, ये दादाजी नहीं है, ये हमारे कौन हो गए? परदादाजी हो गए, है ना। मतलब इनका नाम तो लास्ट में ही रहेगा, ये श्योर है ना। इनका नाम हमेशा ही लास्ट में लिखना है। और COOH आ जाए तब जोड़ना क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा है। क्या जोड़ना है? ओइक एसिड जोड़ना है नाम के लास्ट में। क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो भाई साहब अब इज्जत कम किसकी हो गई? इज्जत एल्कोहल की कम हो गई। एल्कोहल पीने वालों की भी इज्जत कम हो जाती है, यहाँ पे एल्कोहल की भी कम हो गई, है ना। एल्कोहल इतनी देर तो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल में एल्कोहल को मुख्य क्रियात्मक समूह मानकर और पीछे क्या जोड़ा था? ओल जोड़ा था, है ना। अब ये जो एल्कोहल है, अब ये एल्कोहल यहाँ पर क्या बन गया है? प्रतिस्थापी बन गया। क्या बन गया? प्रतिस्थापी। और जब एल्कोहल प्रतिस्थापी बन गया तो इसका अनुलग्न नहीं लगेगा, इसका क्या लगेगा? पूर्व लगन लगेगा। और इसका जो पूर्व लगन लगता है वो क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। ठीक है ना।
तो अब एल्कोहल की भी श्रेणी किसकी तरह हो गई, क्लोरो और ब्रोमो की तरह हो गई, है ना। इसको भी अब किसकी तरह मानना है आपको, फ्लोरो क्लोरो की तरह मानना है। इसका नाम भी प्रतिस्थापी की तरह लिखना है और प्रतिस्थापी का नामकरण, प्रतिस्थापी चाहे कोई सा भी आ जाए, प्रतिस्थापी चाहे कोई सा भी जुड़ा हो, उनका नामकरण अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही करना है, ये हमेशा याद रखना। अब ये जरूरी नहीं है कि एल्कोहल आ गया तो एल्कोहल पहले मुख्य क्रियात्मक समूह था, इसकी इज्जत कम हो गई, तो भाई इज्जत कम होगी ना, तो इसी दायरे में रहना पड़ेगा आपको, है ना। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, अब आपका नामकरण है वो किसके अनुसार होगा, अब आपका नाम है वो अल्फाबेट के अनुसार ही होगा। अब आप क्लोरो, ब्रोमो और ये OH है जो एल्कोहल है वो सब एक ही श्रेणी के हैं। तो बताओ अब किसका नाम पहले लिखेंगे, पहले सर प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। कितने प्रतिस्थापी हो गए, 3। ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है क्योंकि मुख्य ये हो गया, एक ही माना जाएगा मुख्य, नाम के लास्ट में एक का ही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी ब्रोमो है, क्लोरो है, ये B है, C है, H है, पहले कौन आएगा सर, पहले B आएगा, है ना। तो 3 ब्रोमो और 5 यहाँ पर कौन आ गया, क्लोरो, ठीक है। और अब 4 नंबर पर कौन जुड़ा है सर, 4 नंबर पे हमारा जो प्रतिस्थापी है उसका नाम है हाइड्रोक्सी, है ना। ये पूर्व लगन अनुलगन की टेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको हल्का हल्का याद कराने की ट्राई कर रहा हूँ, जो मोस्टली यूज में आते हैं ना उनके नामकरण, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है सर, मेन चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट आता है ना। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं सर डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेप्ट N आएगा। क्या इन आगे ई लगाऊं, नहीं सर, क्योंकि जो आप ओइक अम्ल लिखोगे ना उसके अंदर आगे O है, और अगर ओइक अम्ल 1 नंबर पे आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, हेप्टेनोइक एसिड, है ना। हेप्टेनोइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेप्टेन 1 ओइक एसिड। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, है ना। अगर 1 नंबर पर है तो उसकी पोजीशन दर्शाने की आवश्यकता नहीं है ना। मुख्य क्रियात्मक समूह में क्या चीज याद रखनी है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को हमेशा मेन चेन में लेना ही है, चाहे चेन छोटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको 1 नंबर दो, है ना। अगर चेन बड़ी हो रही है, मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल हो रहा है ना, तो आप पहले वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। मुख्य क्रियात्मक समूह का नामकरण हमेशा आपको कहाँ लिखना है, नाम के पीछे लिखना है और उसका अनुलगन लगाना है। कुछ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। और कुछ अपन ने फंक्शनल ग्रुप देखे, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने देखा ये कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह के अंदर आपको मैंने 3 मेन फंक्शनल ग्रुप बताए, जिनमें से अगर C डबल बॉन्ड O है ना, ये कार्बोनिल होता है, ठीक है। ये याद रखना, कार्बोनिल परिवार का मतलब है C डबल बॉन्ड O। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब 2 वैलेंसी के अंदर अगर डिफरेंस दिखाई दे आपको, अगर इसके साथ में आपके हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड है। इधर R का मतलब है कार्बन समूह एल्क, R को एल्क बोलते हैं। ये कार्बन की चेन मान लो आप, कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन से अगर लास्ट में C डबल बॉन्ड O H आ जाए, CHO आ जाए तो उसको एल्डिहाइड बोलना है। और यदि R C डबल बॉन्ड O R आ जाए, कहने का मतलब है इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और बीच में C डबल बॉन्ड O लगा है, तो वो हमारा कौन रहेगा, कीटोन रहेगा। और यहाँ पर कार्बन के लास्ट में OH जुड़ा है तो अनुलगन लगेगा क्या, ओइक अम्ल, और वो हमारा क्रियात्मक समूह कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह अगर क्रियात्मक समूह यदि 2 आ जाए तो कौन सा मुख्य रहेगा और कौन सा प्रतिस्थापी रहेगा, इसकी टेबल अपन कल देखेंगे। लेकिन मैंने आपको आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया कि जो C डबल बॉन्ड OH आ जाए, है ना, तो इसको हमेशा ही आपको क्या मानना है, मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे वो मुख्य नहीं माने जाएंगे, उनको प्रतिस्थापी बोलेंगे। अब उनका अनुलगन नहीं लगेगा, उनका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने मुख्य क्रियात्मक समूह से मुलाकात की, कल हम उनसे पूरी तरह से गले मिलेंगे, उनकी पूरी टेबल बनाएंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। आप इतने से नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें। तब तक अपन मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें, और साथ ही जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसमें आपको ये पूरे लेक्चर्स के आपको PDF मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन स्कूल 12th। धन्यवाद।